हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम सुनाएंगे एक भूतिया हवेली की कहानी। तो चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसको लोग भूतिया गांव भी कहा करते थे, क्योंकि उस गांव में एक बहुत पुराना हवेली था जिसकी कहानियां उस गांव के बड़े बुजुर्ग सुनाया करते थे। बट युवा पीढ़ी उसको खेल समझती थी और मजाक समझ के मजाक उड़ाते थे उसकी। गाँव के लोग बताते थे अक्सर कि हवेली के बगीचे में रात के समय अजीब आवाजें आती थी। इन अजीब सी आवाजों और अदृश्य हरकतों की वजह से रात को कोई भी गांव का आदमी उस हवेली के रास्ते से नहीं जाता था। एक दिन उस गांव में एक युवक शहर से पढ़ाई करके अपने घर आया जिसका नाम अर्जुन था। जब उसने गांव वालों की बात सुना तो उसने ठान लिया कि मेरे को इसकी सच्चाई जाननी है और वो प्लानिंग कर लिया कि मुझे रात को उस हवेली में जाना है। और एक दिन अर्जुन रात को हवेली की तरफ चल दिया। हवेली के काफी पास पहुंचने के बाद उसको अजीबो गरीबो आवाज आने लगी और इसी दौरान अर्जुन ने हवेली में प्रवेश कर लिया और उसने देखा कि हवेली की खिड़कियां दरवाजे काफी हिल रहे हैं और दीवारों के रंग बदल रहे हैं। तभी उसने देखा दीवार पे एक तस्वीर है और उसने तस्वीर को ध्यान से देखा तो वो तस्वीर मुस्कुराया और इससे धीरे से बोला, तू यहाँ क्यों आया है? अब अर्जुन का हृदय पूरा कांपने लगा और डर से वो पसीने से भीग गया और वो बाहर भागने की कोशिश किया। तभी हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं और अब अर्जुन को समझ नहीं आता वो करे क्या। और थोड़ी देर बाद अर्जुन हो जाता है बेहोश। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसको भुनभुनाने की आवाज़ आती है तो आसपास देखता है कि गाँव वाले उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गए हैं और उन्होंने बताया कि हवेली ने तुमको अपनी शक्तियाँ दिखाई और अब दोबारा इस हवेली मत आना। फिर अर्जुन खड़ा होता है और बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। हवेली में कोई औरत है जो अकेली है, काफी परेशान है और वो अपना दुख दर्द किसी से बताना चाहती है और उसकी आत्मा वहीं पे कैद हो चुकी है। काफी समझाने बुझाने के बाद गांव वाले नहीं मान रहे थे। फिर अर्जुन काफी मिन्नतें करता है कि आप लोग नहीं जाओगे तो उसकी आत्मा हवेली में ही कैद रह जाएगी। तो उसके बाद काफी समझाने बुझाने के बाद गांव वाले मान जाते हैं और सारे लोग जाते हैं अंदर। फिर वो आत्मा आती है और अपनी कहानी बताती है कि मेरे पति का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और मैं इस हवेली में रह जाती हूँ। गांव वालों के भूतिया कहानी की वजह से मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, क्योंकि हर कोई मुझे देख के भूत समझता था, डायन समझता था। तो मैं सब देख के काफी दुखी हुई और काफी निराश हुई। गाँव वालों की ये सब हरकतें देख के मैं काफी परेशान हो गई। मैंने आत्महत्या कर लिया और मेरी आत्मा ऐसे यहाँ भटक रही है। अर्जुन काफी नेक दिल का लड़का था, इसने मेरी पूरी बातें सुनी, सच्चे दिल वाला इंसान था और मुझे एक तरह से श्राप था कि जब तक कोई सच्चे दिल वाला आदमी मेरी कहानी नहीं सुनेगा मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। और अर्जुन आया, मेरी बात सुना, अब मेरी आत्मा मुक्त हो चुकी है। और आप लोगों ने मेरी कहानी सुना, गाँव वालों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इस कहानी से मतलब ये था कि किसी को बिना जाने सुने उसको गलत नहीं ठहराते हैं, पहले उसकी बात सुन लो, शायद वो इंसान सही हो, अच्छा हो। मुझे पता है ये स्टोरी काफी शॉर्ट थी बट आपको एक मैसेज देना था, इसलिए मैं जल्दी ये कहानी आपको सुना दिया और नेक्स्ट स्टोरी जल्दी आने वाली है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी टू फाइंड द स्टोरी टेलर के साथ। तब तक के लिए